एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। और ये जो आज की कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हटकर है और काफी अलग है। कभी सोचा है अगर एक दिन तुम्हारे फोन पर एक ऐसा मिस्ड कॉल आए जिसका रिंगटोन तुम्हारी ही आवाज हो, और जब तुम उस नंबर पर वापस कॉल करो तो दूसरी तरफ से कोई बोले, मत मिलना मुझसे, मैं तुम्हारा ही चेहरा पहन चुका हूं, क्या करोगे तुम? तो आज की कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। मगर कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, चिलिंग टेल्स और ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। ये एक असली घटना है जो इंदौर के एक लड़के आयुष के साथ हुई थी। आयुष एक नॉर्मल लड़का था, एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। उसकी लाइफ भी वैसे ही चल रही थी जैसे हम सबकी। सुबह ऑफिस, शाम दोस्तों के साथ टाइम पास, वीकेंड पे आउटिंग्स, मतलब एकदम सिंपल लाइफ। लेकिन एक दिन एक अजीब सी चीज हुई। एक रात करीब 1:45 पर जब आयुष सो रहा था तब उसके फोन पर एक मिस्ड कॉल आया। सुबह जब उसने फोन देखा तो एक अनजान नंबर का नोटिफिकेशन था। नंबर कुछ अजीब सा लग रहा था। 999, 000, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई स्पैम कॉल होगा। लेकिन जब उसने कॉल हिस्ट्री ओपन की तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़क गया, क्योंकि कॉल के आगे एक छोटी सी डिटेल लिखी थी, रिंगटोन सेल्फ रिकॉर्डेड। आयुष को समझ नहीं आया। उसने सोचा शायद किसी और ऐप का बग होगा, पर उसने कभी अपनी रिंगटोन सेट नहीं की थी। फिर भी क्यूरियोसिटी में उसने अपना साउंड रिकॉर्डर चेक किया, पर वहां कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। वो अजीब फीलिंग को इग्नोर करके ऑफिस चला गया। उस रात फिर वही मिस्ड कॉल, बिल्कुल 1:45 पर। इस पर आयुष ने बिना सोचे वापस कॉल मिलाया। फोन बजने लगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर किसी ने उठाया। दूसरी तरफ से एक बहुत हल्की लेकिन एकदम साफ आवाज आई, मत मिलना मुझसे, मैं तुम्हारा ही चेहरा पहन चुका हूं। और फिर कॉल कट गया। 1 सेकंड के लिए आयुष ने सोचा कि कोई प्रैंक कॉल होगा, पर एक अजीब बात थी, उस आवाज में एकदम उसका खुद का टोन था, जैसे कोई मिरर में बोल रहा हो। आयुष थोड़ा डर गया, पर उसने फिर भी नॉर्मल रहने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन से अजीब चीजें होने लगी उसके साथ। अगली सुबह जब आयुष बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा था तब उसके मन में एक अजीब सा डाउट आया। उसने आईने में खुद को देखा, अपना फोन निकाला और फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी फोटो क्लिक नहीं हो रही थी। मतलब कैमरा फ्रीज हो जाता था उसका, लेकिन शटर बटन काम नहीं करता।
और जब उसने गैलरी ओपन की तो एक अजीब बात हुई। उसकी लास्ट फोटो उसी पोज में थी जो अभी उसने मिरर के सामने खड़ा होकर बनाया था, लेकिन उसने वो फोटो कभी ली ही नहीं थी। उस फोटो में एक और अजीब बात थी। उसकी आंखें सीधे कैमरे में नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े किसी आदमी की तरफ देख रही थी। वो घबरा के तुरंत बाथरूम से बाहर आ गया। उस दिन ऑफिस जाते वक्त उसने एक और अजीब बात देखी। जब भी वो किसी ग्लास या घड़ी के शीशे के पास से गुजरता, उसे अपने रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब दिखता, जैसे कोई और भी हो वहां। एक आधा चेहरा, एक मुस्कुराती हुई परछाई। दोस्तों, ये नॉर्मल चीज नहीं थी। उस रात फिर 1:45 पर फोन बजा, तो इस बार आयुष ने वापस कॉल नहीं मिलाया, बस फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। पर एयरप्लेन मोड होने के बावजूद भी फोन की स्क्रीन एकदम से ऑन हो गई और एक चैट बॉक्स ओपन हो गया। एक मैसेज आया, मैं सिर्फ एक बार और बता रहा हूं, मत मिलना मुझसे। और इस बार मैसेज के नीचे एक इमेज फाइल अटैच्ड थी। आयुष ने धीरे से इमेज ओपन की और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। इमेज एक रोड साइड सीसीटीवी कैमरे फीड का स्क्रीनशॉट था। एक सड़क दिख रही थी और उसमें एक आदमी चल रहा था। पहले तो आयुष को समझ नहीं आया, पर जब उसने जूम किया तो उसकी सांसें रुक गई। वो आदमी उसका डुप्लिंगर था, मतलब बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला एक आदमी। उसी वक्त उसी जगह पर चल रहा था जहां से वो आधा घंटे पहले गुजरा था। सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल, सेम सब कुछ, पर एक फर्क था। उस फोटो में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था, उस आदमी की आंखें सिर्फ काली थी, पूरी तरह से अंधेरी, बिना किसी सफेदी के। एक रात आयुष बिना सोचे समझे एक दोस्त के घर चला गया। उसने अपना फोन बंद कर दिया और बिना किसी से बात किए सो गया। पर उसके दोस्त राहुल ने एक और अजीब बात नोटिस की। राहुल का कहना था कि रात के बीच में आयुष खुद ही उठ के बाथरूम गया था और वहां 10 मिनट तक खुद से ही बात करता रहा। पर जब राहुल चेक करने गया तो बाथरूम खाली था और असली आयुष बेड पर ही सो रहा था। जब राहुल ने उसे उठाया तो आयुष ने उसे सारी बातें बता दी। अगले दिन दोनों एक तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने बोला, ये कोई आत्मा नहीं है, ये तुम्हारा ही एक रूप है जो किसी वजह से दूसरी दुनिया में फंस गया है। अगर ये तुमसे मिल गया तो या तो तुम दोनों एक हो जाओगे या एक दूसरे को मार डालोगे। आयुष और राहुल दोनों डर गए। बाबा ने एक काला धागा दिया और बोला कि जब भी एक और मिस्ड कॉल आए, बिना देखे फोन तोड़ देना। उस रात बिल्कुल 1:45 पर फोन एक बार फिर बजा, लेकिन इस बार आयुष ने बिना सोचे फोन उठाकर जमीन पर पटक दिया, तोड़ दिया और उसके बाद वो कॉल्स हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन एक चीज आज भी अजीब है। जब भी आयुष किसी नए फोन का सेल्फी कैमरा ओपन करता है तो कभी कभी उसके पीछे एक हल्का सा धुंधला चेहरा दिखाई देने लगता है।
एक पल के लिए जैसे कोई वापस आना चाहता हो। तो दोस्तों, अगर कभी आपको भी कोई ऐसा मिस्ड कॉल आए जो सिर्फ आपकी आवाज बजाए, तो कभी भी वापस कॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हो, शायद किसी और दुनिया से। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्से हैं, कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।